गुड मॉर्निंग गाइस। प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं सूरज सर और आज हम चर्चा करेंगे दर्पण सूत्र के ऊपर। इसके पहले मैंने आपको गोलीय दर्पण के फोकस और त्रिज्या में, वक्रता त्रिज्या में संबंध को बताया था, F=R/2। आज का यह वीडियो हमारा रहेगा दर्पण सूत्र के ऊपर और इसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे अवतल दर्पण के सूत्र के ऊपर। ओके, गोलीय दर्पण के U, V तथा F में क्या संबंध होता है इसको जानेंगे। या आप ऐसे कर सकते हैं, दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U कैसे होता है इसको सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ओके, आपको आकृति दिख रहा होगा अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसमें बाहरी उभरा हुआ भाग जो है पॉलिश किया हुआ रहता है, रंजित किया हुआ रहता है और अंदर के भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ पर दी हुई आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें AB जो है वस्तु की ऊंचाई है। AB का जो प्रतिबिंब बन रहा है A', B', ओके, वो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको। इसका मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, A', B' क्या है? प्रतिबिंब ऊंचाई है। आपको पता है दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव से नापा जाता है, तो आपका जो पॉइंट P दिख रहा है वो आपका दर्पण का ध्रुव है। ओके, आपका जो बिंदु F दिख रहा है वो यहाँ पर फोकस पॉइंट है, फोकस बिंदु है। जो आपको C दिख रहा है वो आपका वक्रता केंद्र है। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए। ओके, AB क्या है? वस्तु ऊंचाई है। A', B' प्रतिबिंब ऊंचाई है। आपका P जो है ध्रुव बिंदु है। आपका F जो है फोकस बिंदु है। आपका C जो है वक्रता केंद्र है। ओके, और यहाँ पर अवतल दर्पण है इसलिए यहाँ पर परावर्तन अंदर से हो रहा है। तो सबसे पहले किरण डायग्राम को समझा देता हूँ क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक किरण AP है। ओके, ये एक किरण AP है, दर्पण के ध्रुव P से टकराती है और परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। इसलिए एंगल APC जितना होगा एंगल A''PC भी उतना ही होगा। मतलब किरण जितना का कोण बनाते हुए आएगी उतने का कोण बनाते हुए निकल जाएगी। मतलब आपतित किरण जो AP है जिस डायरेक्शन से आई, परावर्तित किरण जो A''P है उसी डायरेक्शन की ओर मुड़ जाएगी और जितना का कोण से आएगी उतने के कोण से गुजर जाएगी। तो ये देखिए किरण AP आ रही है, दर्पण के P से टकरा रही है, दर्पण के ध्रुव से, और ध्रुव से टकराने के बाद PA' के डायरेक्शन में निकल जा रही है। ओके, अब हमें पता है प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण का जरूरत पड़ता है। तो पहला किरण AP था, दूसरा किरण हमने क्या लिया? दूसरा किरण हमने AC लिया। ओके, AC लिया। ये देखिए दर्पण से टकराएगी और टकरा के वापस C का ही डायरेक्शन में चली जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग रूल में सीखे हैं, अवतल दर्पण का रूल होता है कि प्रकाश का किरण अगर C से होकर गुजरता है तो वापस C से ही होकर रिटर्न हो जाता है। ओके, अब आप देखिए जो पहली किरण थी AP वो टकरा के PA' बन के निकल गई और दूसरी किरण जो थी AC वो टकरा के फिर से C के डायरेक्शन में निकल गई। तो आपको पता है कि परावर्तन के बाद दो किरणें जहाँ मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो आपका दोनों किरणें जहाँ बन रही है, ओके, वो C और F के बीच का जगह है। आपको आकृति में दिख रहा है C और F के बीच का जगह है और प्रतिबिंब देखिए आपको उल्टा दिख रहा है। इसका मतलब ये सही है क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा किस में बनता है? अवतल दर्पण के केस में बनता है। और ये छोटा दिख रहा है, वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए कैलकुलेशन के ऊपर चलते हैं, मैथमेटिक्स से अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप गौर से आकृति को, यहाँ पे आपको दो समरूप त्रिभुज दिखाई देता है ABC और एक आपको दिख रहा है A', B', C। तो ABC और A', B', C दोनों समरूप होगा। क्यों होगा? तो क्यों होगा वो भी जान लीजिए। आप पिक्चर को देखिए, AB आपका क्या था? वस्तु ऊंचाई था और AB वस्तु ऊंचाई है और BP जो है आपका प्रधान अक्ष है। तो कोई भी वस्तु का ऊंचाई रहे या प्रतिबिंब का ऊंचाई रहे वो प्रधान अक्ष पर लंब होता है। इसका मतलब एंगल B कितना है? 90 डिग्री। इसी तरह एंगल B' कितना आएगा? 90 डिग्री। ओके, तो आपका एंगल B 90 डिग्री, B' 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट देखिए एंगल ACB
और एंगल ए सी डैश ये बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा कोण है? ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो कौन कौन समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश समरूप हो जाएगा। और अगर ये समरूप हो जाएगा तो इसका संगत जो भाग है जो संगत भाग है उसका अनुपात क्या आ जाएगा? बराबर समानुपात। इसका मतलब ए डैश बी डैश बटा ए बी जो होगा, तो देखिए ए डैश क्या था? ऊंचाई। तो ऊंचाई का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? ऊंचाई, यानी ऊंचाई के साथ ऊंचाई अनुपात लेना होगा। आप ए डैश बी डैश लीजिएगा तो आपको अनुपात में ए बी लेना होगा। इसी तरह अगर आप सी ए डैश लीजिएगा, सी ए डैश मत लीजिए, आप उसका यूज नहीं ले सकते हैं मगर उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसको छोड़ दीजिए आप। तो आप सी बी डैश लीजिएगा। आप क्या लीजिएगा? सी बी डैश लीजिएगा। तो अगर आप सी बी डैश लीजिएगा तो आपको उसका संगत क्या लेना होगा? सी बी लेना होगा। इसका मतलब ए डैश बी डैश बटा ए बी जो होगा वो आपका सी बी डैश बाय सी बी के बराबर है। ओके, और पिक्चर को गौर से देखिए। सी बी डैश क्या लिखा जा सकता है? पी सी। आपको सी बी डैश चाहिए ना, लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं? कोई भी मेजरमेंट कहाँ से करना है? हमको ध्रुव से करना है। मेजरमेंट कहाँ से करना है? ध्रुव से करना है। तो सी बी डैश को क्या लिखा जा सकता है? पी सी माइनस पी बी डैश। पी सी माइनस पी बी डैश। पी से सी ले लीजिए और पी बी डैश को हटा दीजिए। इसी तरह आप देखिए बी सी को क्या लिखा जा सकता है? बी सी को, तो बी सी को लिखा जा सकता है पी बी माइनस पी सी। आप पी से बी ले लीजिए, पी सी को हटा दीजिए। देखिए कैलकुलेशन पार्ट में आगे जा रहा हूँ कुछ। ओके, यही मैं आपको बताया था। देखिए ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर सी बी डैश बटा सी बी बराबर पी सी माइनस पी बी डैश बाई पी बी माइनस पी सी। इसका नाम आप समीकरण 1 दे दीजिए। इसी आपको समरूप त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी लेना है। तो फिर से आप आकृति को आपको क्या लेना है? ए बी डैश, ओके, ए बी पी लेना है और क्या लेना है? इसका संगत ए बी पी लेना है। फिर दोनों त्रिभुज समरूप होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल बी डैश 90 डिग्री होगा। एंगल बी डैश कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, और नेक्स्ट आपका आपने क्या लिया? ए बी पी और ए बी डैश पी। ओके, आपका जो यहाँ पर है, आपका जो है एंगल जो पी है वो आपका ए बी पी, ये आपका एंगल ए बी पी और आपका एंगल ए डैश पी, इसमें भी जो आपका कोण पी है ये बराबर आएगा। ये कैसे बराबर आएगा? अभी मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। तो ए पी बी जितना होगा उतना ही ए डैश पी बी डैश होगा। ओके, ये दोनों जो है, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। मैंने मार्क किया है यहाँ पर। ये जो आपका है ये एंगल, ओके, ए पी बी ये आपतन कोण हुआ ना, और बी डैश पी ए डैश ये आपका क्या हो गया? परावर्तन कोण हो गया। ओके, तो ये दोनों बराबर होगा। तो आपका एंगल बी 90 डिग्री हो और आपका एंगल पी दोनों में क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। किससे हो गया? एंगल समरूपता कसौटी से। कौन समरूपता कसौटी से? तो समरूप हो गया। तो समरूप होने के बाद क्या होता है? समरूप होने के बाद जो संगत भाग होता है उसका अनुपात समानुपात होता है। तो आप पहले ले लीजिए ऊंचाई वाला ए डैश के साथ क्या आएगा? ए बी। फिर आप ले लीजिए वाला, तो पी डैश इसके साथ क्या आएगा? पी बी। देखिए वही मैंने लिखा है। अब वो कैलकुलेशन पार्ट की ओर ले जाता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर पी बी डैश बाय पी बी। अब आपको उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 का जो बायां पक्ष है वो बराबर दिख रहा है आपको। दोनों में ए डैश बी डैश बटा ए बी है। तो इसका मतलब दायां पक्ष जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों तुल्य है। इसका मतलब क्या होगा? पी सी माइनस पी बी डैश या पी बी माइनस पी सी बराबर हो जाएगा पी बी डैश बटा पी बी। ये आपका समीकरण नंबर
हो जाएगा। अब आप साइन कन्वेंशन यूज करना होगा, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, एक बार आपको याद दिला देता हूँ मैं। कोई भी दूरी को हम लोग दर्पण के पी से नापते हैं, तो सारा हमने पी के रेस्पेक्ट पाई, सही है हमारा। दर्पण के ध्रुव के बाएं साइड जो भी वस्तु रहेगा वो बायां रहेगा, ओके। साइड जो भी वस्तु रहेगा उसका चिन्ह रहेगा, ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। और जो के दर्पण ध्रुव के दायां साइड रहेगा वो में रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो आप देखिए PC बराबर हमने -R लिखा है, क्यों लिखा है, तो यहाँ पे आ जाइए आप फिर पिक्चर पर, पिक्चर को गौर से देखिए। PC, आप P से C जा बायां साइड जा रहे हैं, तो PC क्या आ जाएगा, -R। PC क्या आ जाएगा, -R। PC क्या होता है, PC क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, तो नेगेटिव हो गया। इसी तरह PB देखिए -U लिखा गया है, PB डैश -V लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, देखिए ये दोनों भी बायां साइड है। आप देखिए यहाँ पे, ओके। PB डैश, आपका PB डैश क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब दूरी है, बायां साइड है तो ये भी माइनस। PB क्या है, वस्तु दूरी है, ये भी माइनस, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, ओके। आई थिंक यहाँ पे आप समझ गए। P बराबर -R, PB बराबर -U, PB डैश बराबर -V। अब आपको मैं पिछले वीडियो दिखाया था F बराबर R/2 होता है, इसका मतलब R बराबर क्या आ जाएगा, 2F, तो -R आ जाएगा, हम लिख दीजिए आप -2F, ओके। अब जो आपने परिपाटी का इस्तेमाल किया इसको समीकरण 3 में डाल दीजिए। तो समीकरण पहले PC लिखा हुआ है, PC की जगह -2F लिख दीजिए, फिर माइनस लिखिए। PB डैश के जगह में आपका -V लिखा हुआ है, तो -V लिख दीजिए आप। PB के जगह में -U बैठा दीजिए, PC के जगह में -R बैठा दीजिए, ओके। और -R का मतलब -2 बैठा दीजिए, इक्वल टू PB डैश बाई PB, तो -V, PB आपका कितना है -V, और PB आपका कितना है -U। का समीकरण 3 से कुछ आएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपका रिजल्ट आ रहा है -2F माइनस का -V बाई -U माइनस का -2F इक्वल टू -V बाई -U। अब इसका आप सॉल्व कीजिए, -2F रहेगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2F प्लस V, नीचे में हो गया आपका -U प्लस 2, और ये माइनस माइनस कट जाएगा दायां साइड, तो V बाई U। अब क्रॉस गुना ले लीजिए, ओके, क्रॉस गुना ले लीजिए, तो -2F गुना होगा के साथ -2FU, V गुना होगा U के साथ UV, ओके। V अब देखिए दायां साइड चल दिया, अब V गुना होगा नीचे का -U से -UV प्लस 2VF, ओके। यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 2UV, UV को एक साइड ले जाइए आप, UV को आप एक साइड ले जाइए, ओके। एक साइड ले गए आप, तो 2UV, और उधर जो -2FU जो बायां साइड था उसको ले जाइए आप दायां साइड, तो वो हो गया आपका 2FU और प्लस 2FV, ओके। अब आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। रिजल्ट क्या आ रहा है, UV बराबर FU प्लस FV। अब दोनों पक्षों को UVF से भाग दे दीजिए, UVF से भाग दे दीजिए, UVF से भाग दीजिएगा तो पहला में UV है, कट जाएगा, तो 1/F बचेगा, ओके। बराबर दे दीजिएगा, फिर FU बाई UVF लिखिएगा, तो FF कट जाएगा, UU कट जाएगा, तो 1/V बच जाएगा। फिर FV बाई UVF, क्योंकि आप UVF से दोनों पक्ष को डिवाइड दे रहे हैं, आप करके देखिएगा, FF कट जाएगा, V कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा 1/U। तो आपका बायां साइड बचेगा 1/F और दायां साइड बचेगा 1/V प्लस 1/U, और दोनों के बीच में आएगा बराबर साइन। और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। यानी इससे साबित हो गया कि एक गोलीय दर्पण अगर हम अवतल दर्पण लें तो उसका फोकस, उसका प्रतिबिंब दूरी और उसका वस्तु दूरी, मतलब F, V और U में क्या संबंध होता है ना, संबंध ये होता है 1/फोकस इक्वल टू 1/ प्रतिबिंब दूरी प्लस 1/ वस्तु दूरी, मतलब 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। तो यहीं तक मुझे आज बताना था, जो कि मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा, अगर आपको चीज़ें समझ आई, तो प्लीज़ हमारे चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के बीच शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह का परेशानी हो, सुझाव हो, शिकायत हो, कंप्लेन हो, तो ज़रूर बताएं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे
अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।